क्या एक और कोरोना आने वाला है? क्योंकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है चाइना की, और इस बार और भयावह है क्योंकि वहां कई संख्या में छोटे बच्चे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्हें निमोनिया हो गया है। मौसम बदल रहा है तो जुकाम होना आम बात है, लेकिन जिस संख्या में बच्चे एडमिट हो रहे हैं और उनके पेरेंट्स जिस तरह पैनिक कर रहे हैं, वहां के सारे हॉस्पिटलों की हालत खराब हो रही है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि शायद कुछ और पक रहा है चाइना में। एक और वायरस कहीं इमर्ज ना हो जाए, क्योंकि निमोनिया के नाम पर इतने सारे बच्चे ऑल ऑफ अ सडन एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ये दिखाता है कि चाइना में शायद कोई वायरस दोबारा पनप रहा है। सारे के सारे हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो चुके हैं, यानी इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं बच्चों के हॉस्पिटल भर चुके हैं। और WHO ने एडवाइजरी जारी करी है और कहा है चाइना से कि आप हमें और इन्फॉर्मेशन दो। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है कि क्या चल रहा है वहाँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये दिक्कतें जो बच्चों को वहाँ आ रही है असल में ये है एक रिस्पिरेटरी डिजीज, यानी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और चाइना का ये कहना है कि तकलीफ इसलिए है क्योंकि उन्हें निमोनिया हुआ है और इस मौसम में सर्दी जुकाम और निमोनिया की वजह से दिक्कतें आती हैं, साल भर की नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी चाइना में इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई थी मौसम बदलने के बाद, यानी ये मामला कुछ संगीन है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जिससे संभल के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी चाइना ने जब कोविड का टाइम आया था, उससे पहले जब सार्स वायरस डेवलप हुआ था, तो उस इंफॉर्मेशन को चाइना ने छुपा के रखा था, कभी पब्लिक नहीं किया। और जब तक वो दुनिया के सामने आई तब तक बीमारी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुकी थी और कई लोगों की जाने गई थी। अभी भी मौका है कि चाइना पहले इस चीज को क्लियर करे कि ये वायरस क्या है, उसका डेटा साझा करे WHO के साथ। अगर वो ऐसा करती है तो ग्लोबली संभव हो पाएगा इस चीज को रोकना, अगर ये कोई नया वायरस कोरोना जैसा ही बनता दिखा तो। अभी तत्काल तो ये न्यूज है कि ये चाइना इसको बिल्कुल डिनाई कर रहा है। चाइना का कहना है कि हमने स्कूल वगैरह बंद किए हैं क्योंकि टीचर और स्टूडेंट बीमार पड़ गए हैं। अब टीचर और स्टूडेंट बीमार पड़े हैं और स्कूलों में कई लेवल पे ये पहुंच चुका है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। ये कुछ सुनी सुनी सी बात लगती है, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था तो बिल्कुल यही कहानी चाइना ने वहां भी सुनाई थी कि कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके टीचर्स बीमार हो रहे हैं, कुछ स्कूलों में दिक्कत है, कुछ मोहल्लों में दिक्कत है, हमने उसको बंद कर दिया है। और होते होते हम सब ने इसका दर्द झेला था। तो यहाँ दोबारा ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये जरूरी नहीं कि ये कोविड ही हो। इससे पहले हंता वायरस और कई तरह की वायरसेस की बातें चली थी जो चाइना से आई हैं, लेकिन वो उतनी स्प्रेड नहीं हुई थी। वो छोटी मोटी एक लिमिटेड जगहों पर कुछ लोगों को बीमारियां हुई थी। लेकिन ये जिस नंबर में बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे चिल्ड्रंस इसके शिकार बन रहे हैं और ये अगर बड़े लेवल पे फैला तो पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन सकता है। बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको अगर प्रभावी वायरस कर रहा है तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि चाइना में ये सब क्यों होता है और क्या वजह है इसके पीछे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करनी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 अगर आपका अटेम्प्ट है, तो एक समय है आपके पास इस प्रिपरेशन को अभी अच्छे से तैयार करने का, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने का, मोटिवेटेड रहने का, क्योंकि रास्ते में आप खो ना जाए। इतना लंबा टाइम है, मोटिवेशन कैसे बनी रहेगी, शेड्यूलिंग कैसी रहेगी, टाइम टेबल कैसा रहेगा, ये सब। और उसके साथ आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो कैसे समझेंगे, वो रेगुलरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस और टीचिंग आपको मिलेगी PW ओनली IAS के कोर्स की तरफ से, जो हमारा फाउंडेशन बैच है 2025 का। और ये उन सब चीज़ों को सॉल्व करता है जिसकी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं। पहली अफोर्डेबिलिटी, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कोर्सेज इतने महंगे होते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते। 2025 का फाउंडेशन बैच अभी आपको केवल 10,999 रुपये में मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट पर हाई क्वालिटी क्लासेस आपको मिल, और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है और आप घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको दिल्ली नहीं आना, किसी बड़े शहर नहीं जाना। जब टाइम मिले तो अपनी क्लासेस को शेड्यूल करें, पर मोर इंपॉर्टेंटली ये आपको प्रिपेयर करेगा एक प्रॉपर सिस्टम के साथ कि कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो चाहे तो अभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको जरूर चेक करना चाहिए कोर्सेज क्या ऑफर कर रहा है। टाइटन कंप्लीटली इंग्लिश बैच है और संकल्प एक इंग्लिश बैच है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइना में बढ़ रहे एक और खतरे की घंटी की। हम सबको पता है कि चाइना में पेंडेमिक और ऐसी बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन पहली बात तो ये समझिए कि पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक होता क्या है। और इससे पहले जैसे मैंने बोला कि चाइना का कहना है कि भाई ये तो कोई पेंडेमिक नहीं है, तो असल में बस एक एरिया में कुछ दिक्कतें, कुछ लोगों को निमोनिया या वायरल फीवर हो रहा है। तो देखिए, एक एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो किसी एक रीजन में जल्दी से फैल जाती है। मान लो कोई एक बीमारी है जो इंडिया में फैल गई, या मान लो यहाँ कुछ इस इलाके में बीमारी फैली, इसे कहते हैं एपिडेमिक। मान लो कोलेरा या कोई भी ऐसी बीमारी जो एक रीजन को प्रभावित कर रही है बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ अचानक से फैल गई, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। लेकिन वही बीमारी अगर पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन्स में एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में तेज़ी से स्प्रेड कर रही है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रही है, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कि कोविड, जैसे कि मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे कि सार्स,
सिम्यून एक्यूट इम्यून डिफेंसी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सारे जो आपकी 3 प्रमुख पैंडेमिक रिसेंटली हुए कुछ सालों में, ये उनके नाम है। उनमें से 2 जो है मुख्यतः वो दोनों कहाँ से आए थे? चाइना से। और अगर आप याद करो तो पहला रिपोर्ट सार्स का चाइना में हुआ 2-4 लोगों को, उसी तरह से कोविड का भी हुआ, लेकिन इनको चाइना ने ओपनली बताया नहीं कि क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है, रिपोर्टिंग नहीं की इन्फॉर्मेशन की, ना ही WHO को इन्फॉर्म किया कि दुनिया के लोग सतर्क हो पाए। ठीक है, ऐसा कुछ अब दोबारा अगर होता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर एक चीज़ आप गौर करो कि चलो सार्स या पेंडेमिक ऐसी चीज़ें जब बढ़ती हैं, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे हमें पता है कोविड यहाँ वुहान की लैब से हुआ, या वुहान के मार्केट से भी कहा जाता है वायरस शायद ट्रेवल करके ह्यूमंस में आया था। जो अभी चाइना कह रहा है कि क्या है, एक सीजनल बुखार है जो कि वो माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया कह रहा है, यानी जो निमोनिया होता है छोटे बच्चों में, एटिपिकल निमोनिया, उसका एग्जांपल दे रहा है कि यंग एडल्ट्स में होता है मौसम बदलने के टाइम में। लेकिन असल में जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये है कि इस नंबर में इतने बच्चे वहाँ कभी बीमार नहीं पड़े। अब सवाल ये भी उठता है कि चाइना में आखिर इतने पेंडेमिक्स क्यों आते हैं और इतने सारे छुपे हुए एपिडेमिक्स क्यों होते हैं? एपिडेमिक्स हम पहले समझ चुके हैं जो एक एरिया में लिमिटेड रहे, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक्स छुपे हुए हैं जो कि कुछ प्रिवेंटेबल डिजीज है कि अगर चाइना वो डाटा साझा करे देशों के साथ और बाकी देशों को पता हो चाइना में क्या हो रहा है, तो ये बीमारियां ऐसी हैं जिनको रोका जा सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ हिडननेस ऑफ दिस एपिडेमिक्स ये बीमारियां कभी सॉल्व नहीं हो पाती। इस आर्टिकल में मार्टिन फेरर ने कहा है कि चाइना में क्या है, पॉपुलेशन बड़ी है प्लस मिडिल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मिडिल इनकम ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा आ चुका है, मिडिल क्लास जो अब धीरे धीरे प्रॉस्परस हो रही है। लेकिन उनके साथ चाइना में हेल्थ हैजार्ड्स भी बढ़े हैं। लगभग 1 बिलियन स्मोकर्स के कहा जाते हैं नंबर्स हैं चाइना में। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लोगों में पैसा आया है उनके पास, एक इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है। लेकिन वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो कॉपी किया गया वहाँ, और वहाँ की जो फूड हैबिट्स है कुछ इलाकों में, उसकी वजह से भी लगातार चाइना ये डेटा ना साझा करता है, और वहाँ के लाइफस्टाइल बदलने की वजह से अचानक से कई सारी बीमारियां भी वहाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि इस लेवल पे इतिहास में कभी लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ते हुए नहीं देखा गया था। इतने कम टाइम में इतने लोगों के हाथों में पैसा आया, इंप्रूव किया उनका लाइफस्टाइल, लेकिन उसके साथ उनके साथ हेल्थ कंसर्न्स भी आ गए क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है। और चाइना में कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ अलग अलग तरह की एपिडेमिक्स पनप रही हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो एक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं। अगर वो चीज़ें बढ़ी तो वो पैंडेमिक भी बन सकती हैं, ग्लोबल थ्रेट भी क्रिएट कर सकती हैं, और ऐसी कई बीमारियां हैं जिसको अभी रोका जाना चाहिए, वरना चाइना में ये प्रभाव बढ़ेगा और तो चाइना शायद तबाह भी हो जाए। लेकिन यही चीज़ नहीं है। चाइना में अगर हम और देखें तो वहाँ पर एक फिनोमिना रिसेंटली न्यूज़ में आया था जब कोविड का टाइम था, कि वहाँ ऐसे वेट मार्केट्स हुआ करते हैं जहाँ जानवर ऐसे फॉर्म में बिकते हैं, यहाँ से वायरस प्रोपोगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट्स थे या मीडिया रिसर्च जर्नल्स थे जिन्होंने क्लियरली बताया था, मेडिकल रिसर्च जर्नल्स ने भी, कि शायद ये जो मार्केट है यही वो एरियाज है जहाँ से बहुत सारे ऐसे वायरस पनप सकते हैं। वुहान के इस मार्केट में जहाँ जिंदा आपको मिलता है, ये वेट मार्केट कहते हैं इसे, जिंदा और मरी हुई सब कुछ जानवर मिलते हैं कई तरह के, और कहा जाता है कि इनमें से कुछ इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और क्योंकि लोग इसको कुछ हद तक ज़्यादा बिना पकाए भी खा लेते हैं या कच्चा हल्का सा रहता है तो भी खाते हैं कुछ लोग, तो उससे ये ट्रैवल करता है इंसानों में। और अगर ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी तो चाइना के थ्रू और वायरसेस दुनिया में स्प्रेड हो सकते हैं। हालांकि अभी जो वायरस चाइना में स्प्रेड हो रहा है इसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है, कहा ऐसा जा रहा है, क्योंकि चाइना का मानना है बीमारी ही नहीं है कोई, बस एक सीजनल फ्लू है, जुकाम हो रहा है लोगों को। लेकिन अगर ये रियलिटी है तो हमारे बच्चों को सावधान होने की ज़रूरत है, हमारे देशों को कदम उठाने की ज़रूरत है, WHO और UN को देखने की ज़रूरत है कि चाइना अपने डेटा साझा करे। अगर साझा नहीं करता है तो हम सब के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो ये था आपका वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।